250 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स हैं हमारे देश में और 50 से ज़्यादा राष्ट्रीयकृत अखबार हैं। ये सारा अखबार और न्यूज़ मीडिया मिलाकर के हमें 24 घंटे में सिर्फ 5 खबरें देता है। 1.5 अरब के लगभग की आबादी वाले इस देश में क्या 24 घंटे में सिर्फ 5 या 6 घटनाएं ही होती हैं? क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सारे के सारे अखबार और ये सारी की सारी मीडिया जानबूझकर आपको वो खबर दिखाती है ताकि आप एक कटघरे के हिसाब से सोचें, जानें, समझें और महसूस करें। महसूस कीजिए कि जब भी भारत में संसद सदन का सत्र चालू होता है तो कभी इंडिया या चाइना, कभी इंडिया या पाकिस्तान के बीच का कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने आ जाता है। वो कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उस एक वजह से पूरी की पूरी संसद सदन का सत्र भंग हो जाता है, चाहे वो एक दिन के लिए या पूरा का पूरा सत्र, पूरा का पूरा सेशन ही कैंसिल हो जाता है। यकीन कीजिए, पिछले 20 दिन से हिंदुस्तान की सबसे बड़े अस्पताल, सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की वेबसाइट की आईटी सिस्टम को चाइना ने हैक कर लिया है। चाइना दुनिया का एकमात्र देश है जिसने आधिकारिक रूप में कहा है कि वो साइबर वॉर और स्पेस वॉर में एक सुपर पावर के रूप में बनकर उभरेगा। क्या हम इस बात के लिए सजग हैं कि जब 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को रोज़ एड्रेस करने वाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अस्पताल की वेबसाइट हैक हो जाएगी तो उन 10,000 पेशेंट्स और उन 10,000 के लगभग के पेशेंट्स जो वहाँ से इलाज पा रहे हैं उनका क्या होगा? क्या ऐसी किसी खबर की आप कल्पना कर पाते हैं? क्या ऐसी कोई खबर आपको सिरहन पैदा करती है, चिंता पैदा करती है? और अगर ये चिंता नहीं होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये ऐसा नहीं हो रहा है कि खबरों की मैनेजमेंट ने, खबरों के प्रबंधन ने आपके और हमारे दिमाग को हैक कर लिया है और आप और हम तक इस हिंदुस्तान की असलियत को पहुंचाने से रोका जा रहा है? फ़ायदा किसी का भी हो, सत्ता का हो, सरकार का हो, विपक्ष का हो, पर अल्टीमेटली ये बात तो तय है कि जो फ़ायदा है वो नेताओं का है, सांसदों का है, विधायकों का है और आपका और मेरा लगातार नुकसान हो रहा है। किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए और 1 घंटे वहाँ खड़े रह करके देखिए, वहाँ डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, कंप्यूटर हैं, बिल्डिंग है, व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर पेशेंट इधर उधर घूम रहा है। उसे नहीं पता कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किसका इलाज करना है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान के पास में हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लेकर के आईटी पर निर्भर होने के अलावा कोई व्यवस्था है ही नहीं। पिछले 10 सालों की कवायद के बाद कोई 2 साल पहले, कोविड के कोई 6 महीने पहले एम्स के पास में आईटी व्यवस्था तैयार हुई थी। एम्स कोविड के समय में वो आईटी व्यवस्था चरमरा गई, चल ही नहीं पाई और बिना आईटी व्यवस्था के हमने इतने सारे मरीजों का इलाज किया। लेकिन जब हमने एक आईटी व्यवस्था शुरू की और उस पर एक विदेशी आक्रमण हो, स्थापित रूप से चीन का आक्रमण हो और आपके देश के सबसे बड़े अस्पताल का डेटा हैक हो जाए और वो खबरों की सुर्खियां ना बने, उस खबरों में वो इमोशंस ना डाले जाएं जिससे आपको महसूस हो कि कुछ मरीज वहाँ सिर्फ इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उस अस्पताल का कंप्यूटर हैक है, चीन की वजह से हैक है। दिवाली, दशहरे के आसपास चीन की इंपोर्ट पर त्राहिमाम करने वाले हम लोग, ये मीडिया हमको ये क्यों नहीं बताता कि हमारे सोल्जर्स ही नहीं, हमारी सेना ही नहीं, हमारे मरीज भी, हमारे लोग भी, हमारे आम जनता, रोज़ रोज़ दवा खा के जीने वाले लोग भी चीन के सीधे निशाने में हैं। आज से 50 साल पहले युद्ध 2 सेनाओं के बीच होता था। दोनों तरफ की सेनाएं झंडा लेकर के घोषित तौर पर एक दूसरे से युद्ध करती थीं और यह तय होता था कि युद्ध में, लड़ाई में सिर्फ सेना बनाम सेना होगी। पिछले 50 सालों में हमने आतंकवाद नाम का एक शब्द सुना और अब सेना बनाम नॉन स्टेट कॉम्बैटिंग फोर्सेस, जिसको हम कह सकते हैं कि वहाँ के छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे कबाइले के लोग अपनी अपनी टुकड़ियां बना करके किसी देश की सेनाओं से लड़ते हैं। अब एक तरफ तो आधिकारिक घोषित तौर पर सेना होती है देश की और दूसरी तरफ छोटे छोटे कबीलाई होते हैं। लेकिन अगर कोई एक देश किसी देश के अस्पताल के डेटा को हैक कर ले और उसकी वजह से हजारों लोग वहाँ के दम तोड़ दें, तो आप ये तय मानिए कि किसी एक देश की सेना किसी दूसरे देश के आम नागरिक की हत्या कर रही है और ये युद्ध का सिलसिला पूरी तरह से बदल गया है।
और अगर चीन घोषित तौर पर अपने आप को साइबर और इस स्पेस का सुपर पावर बनना चाहता है तो यकीन मानिए वो हमारी सेनाओं से युद्ध नहीं करना चाहता, वो प्रत्यक्ष तौर पर हम बॉर्डर पर हमसे नहीं लड़ना चाहता, वो परोक्ष रूप से आपके और मेरे परिवार पर हमला करना चाहता है। और इस बात पर हमारे देश की संसद मौन है, इस बात पर हमारे सांसद, हमारे नेता, हमारे मंत्री मौन है, हमारे देश का मीडिया प्रबंधन मौन है। हम सब लोगों को एहसास ही नहीं है कि हम पर किस तरह के हमले शुरू हो गए हैं और ये निरंतर शुरू होते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप सब लोग ये जानना समझना चाहते हैं और ये मानना चाहते हैं कि इस देश की मीडिया व्यवस्था, इस देश की शासन व्यवस्था पहले से दुरुस्त हो और वो आपको और हमारे हितों के लिए काम करे, तो तय कीजिए कि कोई भी सांसद, कोई भी संसद, कोई भी विधानसभा, कोई भी विधायक किसी भी कीमत पे संसद सत्र को भंग नहीं करेगा और संसद सत्र पूरी तरह से चलेगा और चलना चाहिए।